बंगाल में तकरीबन 1 करोड़ से भी अधिक घुसपैठियों की संख्या हो चुकी है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? तृणमूल के जो कार्यकर्ता है वो समझ रहे हैं जमीन हट चुकी है, तो अब जो करना है वो एक लास्ट उन लोगों का जो काम है, अंतिम काम, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर वो अपना अत्याचार जो है वो बढ़ाना चाहती है। ओवैसी साहब बंगाल चुनाव के लिए क्या फैक्टर रहेंगे? कोई खास फैक्टर नहीं होगा। जेपी नड्डा के काफिले पर जो हमला हुआ है उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? ये जो भय, ये डर, ये यही दर्शाता है कि 21 में तृणमूल कांग्रेस ये फ्रस्ट्रेशन यही समझाता है कि 21 में ममता बनर्जी का पैर का नीचे मिट्टी एकदम धंस चुका है। टीएमसी के लोग तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की सोची समझी साजिश थी, उन्होंने अपने खुद गाड़ियों पर हमला करवाया। पूरा नेशनल न्यूज़ चैनल, स्टेट लेवल का न्यूज़ चैनल में लाइव दिखा रहा था, ऐसे कि सीएन न्यूज़ चैनल का गाड़ी का ऊपर भी हमला हुआ है। हम लोग कैलाश विजयवर्गीय जी, वो उनका चोट लगा है, मुकुल राय जी को चोट लगा है। तो क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव पश्चिम बंगाल में होगा, वो चुनाव के बाद बंगाल में दंगा थम जाएगा क्या? सुशासन तो हम लोग का नारा ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बात विकास तक की ठीक है, बात दंगा की है। बंगाल में आखिर दंगा समाप्त कब होगा? भाजपा का सरकार आएगा, सोनार बंगला हम लोग बनाने का जो संकल्प लिए हैं, सोनार बंगला बना के ही छोड़ेंगे। सोनार बंगला बना करके छोड़ेंगे। 294 सीट है पश्चिम बंगाल में। 294 सीट में कितनी सीट जो है वो बीजेपी निकाल लेंगी? 200 प्लस निकालेंगे। और ममता बनर्जी के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बंगाल में आए हुए हैं, बंगाल के दौरे पर लगातार वो निकल रहे हैं, तो ओवैसी साहब बंगाल चुनाव के लिए क्या फैक्टर रहेंगे? कोई खास फैक्टर नहीं होगा। ओबीसी जी का जो मतलब चरित्र है, उनका जो पॉलिटिकल जो स्टैंड है, पब्लिक देख चुका है। बिहार इलेक्शन में भी देख चुका है, महाराष्ट्र इलेक्शन में देख चुका है। बंगाल का पब्लिक ये भली भांति जानती है उनकी, तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल की पूरी जनता को विश्वास में लेकर जैसे करके संगठन बना रही है, इससे ममता बनर्जी की कुर्सी हिल चुकी है। ये ममता बनर्जी समझ में आ चुका है, पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा होगा हाई कोर्ट ने एक राय दी है, जिस राय में जिस सुनवाई हुआ उस राय में बोला गया है जो अपर प्राइमरी का जो रिजल्ट है उसको स्थगित रखना है। 31 जुलाई के बाद से वो चालू होगा। 31 जुलाई तक तृणमूल की सरकार नहीं रहेगी, तो उसके बाद ही राय निकलने के बाद ही तृणमूल के जितने भी कार्यकर्ता के घर में आम आदमी जा रहे हैं पैसे मांगने के लिए। तो तृणमूल के जो कार्यकर्ता है वो समझ रहे हैं जमीन हट चुकी है, तो अब जो करना है वो एक लास्ट उन लोगों का जो काम है, अंतिम काम, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर वो अपना अत्याचार जो है वो बढ़ाना चाहती है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस की कोई भी डरावनी हरकत से डरने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 2021 में 200 प्लस सीट लेके पावर में आएगी। ये साफ तरीके से मैं ममता बनर्जी को बोलना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले बंगाल में लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में बंगाल में भाजपा सरकार को 18 सीटों पर जीत मिली। उस वक्त से लेकर अब तक में कितने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है पश्चिम बंगाल में? देखिए, आज अभी तक हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 110 प्लस कार्यकर्ता की हत्या हो चुकी है। इसमें सिर्फ ये 110 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, बाकी और भी दल है, उन लोगों के कार्यकर्ता की हत्या हुई है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो गणतंत्र, जो जनतंत्र हम लोग बोलते हैं, ममता बनर्जी तृणमूल की कांग्रेस की जो जननेत्री है, वो बोलती है पूरे देश में जनतंत्र नहीं है। उसको पहले अपना घर देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जनतंत्र समाप्त हो चुका है। इसको लाने के लिए, और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर जो चाहते थे सोनार बांग्ला, वो सोनार बांग्ला अगर चाहिए, अगर करना है, तो पश्चिम बंगाल की जनता के पास एक ही ऑप्शन है, भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी जब तक ये मसनद में नहीं बैठेगी तब तक सोनार बांग्ला नहीं बनेगा। भारतीय जनता पार्टी को बैठाने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता को आगे आना है। सर, एक सवाल यह है कि इन दिनों पश्चिम बंगाल की जनसंख्या की बात की जाए, क्योंकि बंगाल ही एक ऐसा केंद्र है जहां से घुसपैठी जो है वो पूरे देश में धीरे धीरे फैल रहा है। बंगाल में तकरीबन 1 करोड़ से भी अधिक घुसपैठियों की संख्या हो चुकी है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो ममता का चाल है, जो रंगिया ढोक रहा है, बांग्लादेशी ढोक रहा है।
बॉर्डर खुला हुआ है, पुलिस छूट दे रहा है, यहाँ का फंसा रहा है बोल बोल के। वेस्ट बंगाल का ऊपर हम लोग का बॉर्डर एरिया में रहते हैं, हर वार्ड में मिलेगा, हर बस्ती में मिलेगा, घुसपैठी ढुका हुआ है, लेकिन ये लोग अनदेखा कर रहा है। अनदेखा करके लोग उसका रेशन कार्ड, वोटर कार्ड टीएमसी गवर्नमेंट बना देते हैं, इस यहाँ का बासिंदा बन जाते हैं। जेपी नड्डा के काफिले पर जो हमला हुआ है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए वो तो डर गई है, ममता करते हैं तृणमूल, बोलता है बीजेपी किया है, अभी हर चैनल देख रहा है, आदमी देख रहा है, इसका बात भी बोल रहा है जो बीजेपी किया है, अपना आदमी को कोई मर्डर कर सकता है? हम लोग यहाँ कर्मी मीटिंग में आए हुए हैं दिलीप दा का, यहाँ पर हम लोग किसी को मार सकते हैं? कोई भी कार्यकर्ता हम लोग का अपना है। भाजपा का टीएमसी तो कह रही है कि ये पूरी साजिश जो है वो बंगाल सरकार को बदनाम करने के लिए रची गई थी। नहीं तो गलत बता रहा है ना, वो तो उसका पैर का नीचे मिट्टी हिल गई इसीलिए इसे बक रहा है उलझल। उनका भाषा देखे प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, हमारा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट को लड्डा गड्ढा ये सब बोलता है, उसका भाषा का आप ध्यान दिए हैं? जो अशिक्षित वाला भाषा है उसको जो कैसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है वो तो पब्लिक ही जानता है। दीदी का तो सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए दीदी ऐसे सोचते हैं हम लोग ऐसे ऐसे जो हाल किया इसके लिए हम लोग को तो कोई वोट टूट नहीं मिलेंगे, इसलिए हम लोग जो भी आएगा बीजेपी के कार्यकर्ता उसके ऊपर में ढेल छोड़ेंगे, यही ये लोग काम किया। दीदी जय बांग्ला बोलते हैं ना, बांग्लादेश का जो स्लोगान देता है, ये बांग्लादेश बनाने के लिए खड़ा हुआ, इसलिए हम लोग सोचा था जो ब्राह्मण परिवार का है, अच्छा से हम लोग को चलाएगा, सोनार बांग्ला बनाएगा, ये सोच के सब आदमी वोट दिया, ये मगर नमाज पढ़ने शुरू कर दिया। ये हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, सबका कलंक है, इसलिए दीदी को जाना चाहिए। जय श्री राम। नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन कार्यक्रम काफिले पर हमला होना, वो भी एक राष्ट्र अध्यक्ष के ऊपर में, जो बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर में हमला हो गया, तो इसको लेकर के तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर भी एक सवाल खड़ा होता है। एक हालांकि बंगाल पुलिस सो रही थी क्या? बंगाल का पुलिस जो है ना दीदी का संताज बन गया और कार्यकर्ता बन गया, और ये लोग इसलिए ऐसे हमला कर देता है कि कोई आदमी आके हमारा यहाँ पर पद्म फूल नहीं फुटाने से आएगा, सबका दिल में पद्म फूल है, वो लोग देगा, वोट देगा, आराम से देगा, इसलिए बीजेपी जीत जाएगा, ये सोच के दीदी का घूम घूम नहीं होता है। चलिए बताइए, 294 सीट में से कितनी सीट इस बार बीजेपी निकालेगी? 202 सीट मिलेगा ये, 200 से ऊपर। सर आपका क्या कहना है, जेपी नड्डा के कार्यक्रम पर जो हमला हुआ है उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए इसका तो हम तीव्र निंदा करते हैं। ममता दीदी का जो ये बहुत जल्द ही ये शासन खत्म होने वाला है, ये इसका बार बार प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये टीएमसी वाले को जो उसका के जो इस तरह से निंदनीय घटना हुआ, ये सिर्फ हमारा बंगाल में नहीं पूरा भारत वर्ष में इसका हम लोगों को निंदा हो रहा है। आज सिर्फ उनका ही नहीं, पूरा बंगाल में इसका जो है हम लोगों को निंदा हो रहा है। हम लोग बंगाली होने का आज शर्मनाक है कि इस तरह से घटना, जो जेपी नड्डा जी सिर्फ आपका सर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट ही नहीं, बंगाल का जमाई भी है, बंगाल का दामाद जी भी है, उनका ऊपर हमला कर गया, इसका हम लोग तीव्र निंदा भी करते हैं और शर्मनाक भी है। धन्यवाद। आने वाले चुनाव को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ तैयारी है पश्चिम बंगाल में? देखिए हमारी प्रस्तुति पूरी तरफ से हो रहा है, चारों तरफ से, और हम लोग जो उत्तर बंगाल से 54 सीट जो है इसमें आशा रखते हैं कि 54 सीट हम लोग जीतेंगे। जिस तरह से हम लोग इस उत्तर बंगाल में 8 MP सीट में से हम लोग 8 ही जीते हैं, उसमें 54 में इस बार भी हम लोग उनको 0 ही दिलवाएंगे। ये तो आप उत्तर यहाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे बंगाल की बात की जाए, 294 सीटों में कितनी सीट इस बार आप लोग निकाल पाएंगे? 294 में कितना? 294 में हम लोग 200 पास करेंगे, 200 का पार होके कम से कम 210 मिलेगा, इसका एकदम बिल्कुल गारंटी। जो हमारा सर्वभारतीय जो भारत का जो जेपी नड्डा जी हैं, इससे पहले भी बोले हैं, हाँ प्रेसिडेंट जी, 200 का पार हम लोग जरूर करेंगे। ओवैसी साहब बंगाल चुनाव में क्या फैक्टर रखेंगे ममता दीदी के लिए? देखिए ओबीसी का चुनाव जो है, ओबीसी तो अपने तरीके से लड़ेंगे, उनका तो लड़ी करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कदम भी उसके लिए नहीं छोड़ेगा, इसका गारंटी हम आपको देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ओवैसी साहब के बंगाल चुनाव लड़ने से ममता दीदी को तो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है ना? जी हाँ, इसका तो फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी आप लोगों को बीजेपी एकदम सिर्फ आपका एम का ही नहीं, टीएमसी जितना भी करेगा
हम लोगों का कार्यकर्ता के ऊपर जिस तरह से भी अत्याचार करेगा, इसका पूरा फायदा हम लोगों को होगा। करने दीजिए, कितना कर सकता है जुल्म, हम लोग जुल्म सहने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के हर एक सदस्य एक एक जान देने के लिए भी तैयार है, लेकिन बंगाल से टीएमसी को हटा के रहेंगे, ये हमारा वादा रहा। जो ममता सरकार है ना, वो बहुत खराब है। पुलिस को लेकर हम लोगों आम आदमी को मारता है, पीटता है। हम लोग बीजेपी के जनसभा में जाएंगे तो रास्ता में रुकता है। ये पुलिस प्रशासन के लिए लेकर हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। यहाँ का जो परिस्थिति है, भय से दिन कटा रही है हम लोग।